नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में तो बताइएगा ही कैसा लगा नहीं लगा इसके बारे में। चलिए, तो हम लोग देखने वाले आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या देखने वाले? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सबको सबसे पहले ये जानना होगा, ये देखिए ग्राफ है नहीं, इस ग्राफ में क्या होता है? इस ग्राफ में यदि बात करें तो ये इधर होता है एक्स और ये क्या होता है? एक्स डैश। इसको क्या बोलते हैं? वाई। इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश। डैश जिधर है इसका मतलब है ओरिजिन से उधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, और ओरिजिन से जिधर डैश नहीं है, मतलब जैसे यहाँ ये है ओरिजिन, इस ओरिजिन से यदि एक्स की तरफ जाएंगे तो प्लस में, और इधर जो अगर एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में। यहाँ से अगर हम लोग वाई की तरफ जाएंगे तो प्लस में, वाई से वाई डैश के इधर जाएंगे क्या हुआ? वो माइनस में। यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो ये प्लस में होगा, ये प्लस में एक्स 1, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, ये 4, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा। अगर वही हम इधर बढ़ते हैं, क्या करते हैं? इधर बढ़ते हैं एक्स डैश की तरफ तो -1, -2, -3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग इधर y की तरफ बढ़ते हैं तो ये +1, फिर +2, +3, +4, ऐसे ऐसे चलते हैं। और यही अगर एक्स डैश वाई डैश के इधर जाते हैं तो -1, -2, -3। इतना तक तो समझ गए हम लोग कि अगर, और यहाँ पे क्या ओरिजिन है, यानी ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब वहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या है? 0 है। ओरिजिन पे क्या होता है? ओरिजिन पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है? दोनों का दोनों 0 है। फिर यहाँ से ओरिजिन से एक्स तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से वाई की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और वाई डैश की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा? नेगेटिव। अब देखिए हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट को लेते हैं, क्या लेते हैं? पहले एक्स अक्ष लेते हैं, बाद में क्या लेते हैं? वाई अक्ष। कहने का मतलब यदि हम लोग यहाँ देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 2 और 4 ले लिए, 2 और 4 में क्या है? ये 2 है एक्स अक्ष, ये क्या है? वाई अक्ष। यानी एक्स और बाद में वाई लेते हैं। पहले एक्स अक्ष लेते हैं, बाद में क्या लेते हैं? बाद में लेते हैं वाई अक्ष। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ये जान ले। देखिए यहाँ पर अगर होगा, देखिए एक्स अक्ष क्या होगा? एक्स अक्ष को देखिए तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखिए तो यहाँ से अगर इधर देखेंगे एक्स अक्ष इधर, ये क्या है? पॉजिटिव है। और यही अगर वाई अक्ष को भी देखेंगे तो वाई भी इसी में है ना, तो वाई भी क्या है? इस अक्ष में पॉजिटिव है। यानी इसमें दोनों क्या है? दोनों का दोनों पॉजिटिव है। अगर इसमें देखेंगे तो पहले आपको पता है एक्स लिखना है, तो पहले एक्स के लिए देखिए क्या है? इसमें अगर रहेंगे तो एक्स क्या है? एक्स आपका निगेटिव आ जाएगा, और इसमें वाई देखेंगे तो क्या होगा? वाई आपको पॉजिटिव आ जाएगा। यही अगर हम इसमें देखते हैं तो पहले इसमें एक्स लिखना है ना, हमेशा पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। अगर इसमें देखते हैं तो एक्स अक्ष क्या है? इसमें निगेटिव है। अगर वाई अक्ष को देखते हैं तो वाई क्या है? नेगेटिव। यानी दोनों का दोनों क्या आ गया? नेगेटिव। यदि इसमें देखते हैं तो एक्स अक्ष इसमें देखेंगे क्या होगा? इसमें पॉजिटिव, और इसमें वाई अक्ष क्या होगा? नेगेटिव। यानी अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, नाम सुने होंगे क्वाड्रेंट का, मतलब चतुर्थांश। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं इसको, ये पहला चतुर्थांश, नहीं क्या है? पहला चतुर्थांश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, ये क्या है? ये आपको दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? तीसरा चतुर्थांश है। और इसकी बात करें तो ये आपको चौथा क्या है? चतुर्थांश है, ठीक है। मतलब क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से देखिए समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है यहाँ से। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों का दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन यहाँ से आपको ये पूछ सकता है कि यह बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 8, 4, क्या दिया है? बिंदु 8, 4 किस चतुर्थांश में? आपके पास देखेंगे, और यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा बिंदु 8, 4 किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में 8 है और 4 है? तो हम लोग ये नहीं देखिएगा, ये वैल्यू को नहीं देखिए, आप इसका चिन्ह देखिए। चिन्ह देखना है, चिन्ह को देख के हम लोग समझ जाएंगे ये किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग को क्या याद क्वेश्चन? 8 और 4 क्या है? 8 और 4। 8 का मतलब 8 भी पॉजिटिव है, ये 4 भी क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है ना। 8 भी प्लस में
और 4 भी प्लस में, कहने का x भी प्लस में और y भी प्लस में, यानी 8 4, इसका मतलब x y नहीं, और दोनों का दोनों क्या है देखिए, तो दोनों का दोनों प्लस में, तो ये देखिए प्लस प्लस किसमें है, आप देखेंगे इसमें है ना, इसमें है, इसका मतलब 8 और 4 किस चतुर्थांश में है, यानी दोनों का प्लस, दोनों प्लस किस चतुर्थांश में है, आप देखेंगे तो किसमें है, पहला चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको वहां पर चिन्ह देखिए, वैल्यू नहीं देखना, 8 4 को नहीं देखना है, आप देखना है उसके पीछे चिन्ह क्या लगा हुआ है, चिन्ह को देख के पता कर लेना है किस चतुर्थांश में है। अगर आपको माइनस प्लस आता तो कह देते किसमें, दूसरा में है, अगर दोनों का चिन्ह अगर निगेटिव आता तो कहते तीसरा में है, और प्लस और माइनस आता तो कहते चौथा क्वाड्रेंट में है। देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 - 2, 5 और -2, मतलब 5 को देखेंगे तो x क्या है, प्लस -2, इसका मतलब क्या है माइनस। अब देखिए तो प्लस माइनस, अब बताइए प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस। आप देखेंगे प्लस माइनस किस में है, चौथा क्वाड्रेंट में, इसके लिए आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा इसका देखिएगा तो -5 6, -5 6, -5 यानी माइनस, पहले क्या है माइनस, उसके बाद 6 का मतलब 6 क्या है, प्लस में है, इसको देखिए तो माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस किसमें, ये आप देखेंगे आपको मिलेगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। आप अगला को देखेंगे, अगला देखिए -1 -4, आप वैल्यू को देख के क्वाड्रेंट नहीं पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, आपको चिन्ह को देख के पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो है। यानी अगर आप इसको चेक करेंगे तो माइनस माइनस दोनों ना, आप इसको देखिएगा माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस किस में है, तो आपको दिखेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से ये 3 और 6 क्या है, 3 और 6, 3 भी देखिए प्लस में है और 6 भी क्या है प्लस में, दोनों का दोनों प्लस में है, और दोनों का दोनों प्लस में किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो दोनों प्लस में आपको दिख रहा होगा किसमें, पहला यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि किस क्वाड्रेंट में संख्या पता करें, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे वैल्यू को देख के कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको देख करके आप पता नहीं कर पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। आपको उसके पीछे चिन्ह क्या है, चिन्ह के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ध्यान से, दोनों प्लस में आएगा तो पहला क्वाड्रेंट में, माइनस के बाद प्लस x - y प्लस, सेकेंड में दोनों माइनस में, थर्ड में x + y - में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा। चलिए यहाँ से उम्मीद करते समझ गए होंगे। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के। फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, नहीं उसको भी देख लेते हैं इस वीडियो में। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये आपका कि यदि आपके पास ये एक्स है दूरी, ऐसे इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यानी कोई बिंदु जैसे ऐसे लिए हैं और आपको इसका लंबाई निकालना है, ये कितना लंबाई, ये लंबाई निकालना है। तो हम पहले सीधा लेके बता देते हैं। अगर आपको यहाँ दे दिया ये ओरिजिन है, यहाँ पर नाम दिया ए, ओ से ए की दूरी कितना निकालने के लिए, ओ से ए की दूरी कितना है वही दूरी निकालने के लिए तो हम इसे डायरेक्ट ले लिए। पहले इसके लिए फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर आप यहाँ से कैसनो देगा कि टेढ़ा ऐसे दे, तिरछा दे, क्या दे, अगर स्ट्रेट में है तो उसकी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं वो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे ए बी, तो आपको पता है कोई भी जगह पे आपको एक्स पे होगा और वाई एक्स भी होगा, एक्स एक्स भी होगा वाई एक्स भी होगा, यानी हम यहाँ पे एक्स एक्स वाई एक्स को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x1 और y1। ये क्या किए, एक्स एक्स के मान x1 है, वाई एक्स के मान क्या है y1 है। सेम काम यहाँ पे कर लेते हैं, ये क्या है x2 और y2 ले लेते हैं, ठीक है, x2 और y2 ले लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2। ध्यान से यहाँ पे अगर देखेंगे x एक्स x1 y1 x2 y2, और आपको यहाँ से a से b तक की लंबाई क्या है ये निकालने के लिए, और आप मान लीजिए a से b तक की लंबाई क्या है, a से b तक की लंबाई d है, पता नहीं है इसकी लंबाई क्या है, वही d की लंबाई निकालना है। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है
अगर इसको हम लोग प्रूव करें, नहीं थेल्स पर नहीं, पाइथागोरस से वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक्स का क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर से जो होता है ये डी स्क्वायर बराबर होता है डी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष से घटा के स्क्वायर करना है, वाई अक्ष को वाई अक्ष से घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना है, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। उसी से क्या होता है, दूरी निकलता है। कहने का मतलब ये x1 है ना, ये क्या है x2, ये क्या है y1, ये क्या है y2, ले लिए ना। दोनों का क्या करेंगे, घटा देंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में क्या बोले, एक्स को एक्स के साथ घटाएंगे, वाई को वाई के साथ घटाएंगे, घटा के स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, उससे आपको क्या हुआ, डी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो ये आपका डी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसी को हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ से डी निकालना, क्या करेंगे, डी निकालना, अगर स्क्वायर को उधर करेंगे, स्क्वायर उधर हो जाएगा, क्या हुआ, ये रूट चढ़ जाएगा, और ये फिर आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। तो यही आपको डी के लिए क्या होगा, डी के लिए आपको यूज करना है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा कि x1 माइनस x2 किए, क्या x2 माइनस x1 कर सकते हैं, क्या y2 माइनस y1 कर सकते हैं। दोस्त बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, सॉरी स्क्वायर है। आपको बीच में अंदर में अगर निगेटिव भी आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर वो क्या हुआ, खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम लोग को याद रखना है इस फॉर्मूला को, नहीं क्या याद रखना है, डी स्क्वायर के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, और हम लोग इस पर कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए सवाल हम लोग के दिया हुआ है कि बिंदु क्या दिया है, देख लेते हैं। बिंदुओं 9, 7 तथा 3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहता है, बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो कहता है बिंदुओं 9, 7 तथा 3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी कहता है ज्ञात करने, तो हम लोग डायग्राम खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, डायरेक्ट डी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बराबर अंडर रूट। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये 9, तो 9 का मतलब क्या, ये x, ये कितना y, ये कितना x, तो ये y, लेकिन क्या अलग अलग है, यानी ये x1 है तो y1 है, x2 है तो y2 मान लीजिए। फिर आप पता है x1 में से x2 को घटाएंगे, y2 में से y घटाएंगे, x वाले से x वाले को घटाएंगे, y वाले से y वाले को घटाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा, इस चीज को भूलिएगा नहीं, गलतियां होगा ही नहीं। चलिए x वाला कितना है 9, x वाला कितना है 3, दोनों को घटा के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह करेंगे। x y वाला यहाँ 7 है, वाला यहाँ क्या है 2 है, दोनों घटा के स्क्वायर कर देंगे, बस यही करेंगे। चलिए सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ क्या होने वाला है भैया, तो 9 में से 3 गया कितना, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 7 में से 2 गया कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यदि आप इनको देखेंगे तो अंडर रूट कितना होगा, देखिए 36 25, 6 और 5 कितना 11, 1 और 3 2 5, एक रेस्ट बचा था 6, क्या हुआ अंडर रूट 61। यहाँ पे डी का मान आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर देखते हैं हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल और। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको दे देते हैं 5 2 3 4, ठीक है, और कहता है इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। हमको लगता है आप लोग, हम जितना देर में लिखेंगे उससे पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा शायद, क्योंकि पता चल गया क्या x इसमें से इस घटाएंगे ना, x में से, तो मतलब 5 में से 3 घटा के स्क्वायर कर देना है, प्लस करना है भैया 2 में से 4 घटा के स्क्वायर कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 3 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर फिर भी 4, कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए अंडर रूट कितना हुआ 16, इस 16 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 16 यहाँ पर देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना कितना है, और सॉरी 16 के लिए क्या होगा भैया
सॉरी 16 कहाँ से भैया, 8 आ रहा है ना, 8 है, सॉरी प्लस है ना, तो 4 + 4 कितना 8, और 8 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, ये 2√2 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं तो इस तरह से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि दूरी निकाले तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग के लिए कमेंट में इसके लिए आंसर दीजिएगा कि अगर -2 5 और 6 -1 अगर ये रहेगा तो बीच की दूरी क्या होगा, आप इनको जरूर बताइएगा। इनको आप कमेंट में बताएंगे, सभी लोग जितने लोग देखेंगे प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। नहीं और आगे हम लोग देखते हैं सेक्शनल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। नहीं आगे जैसे क्या है, बाय समद्विभाजक होगा, अंतर समद्विभाजक होगा, मध्य समद्विभाजक होगा, तो उसके लिए हम लोग इस पार्ट को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके लिए इसको एंजॉय कीजिए, और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कीजिएगा। और डिसलाइक करने से पहले ये जरूर बताइएगा कि किस लिए आप डिसलाइक किए हैं। हाँ क्वालिटी में अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसके लिए डिसलाइक नहीं कीजिएगा, तो क्वालिटी उतना नहीं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में तो बताइएगा ही कैसा लगा नहीं लगा इसके बारे में। चलिए तो हम लोग देखने वाले आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या देखने वाले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सबको सबसे पहले ये जानना होगा, ये देखिए ग्राफ है, नहीं इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में यदि बात करें तो ये इधर होता है एक्स, और ये क्या होता है एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश। डैश जिधर है इसका मतलब है ओरिजिन से उधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, और ओरिजिन से जिधर डैश नहीं है, मतलब जैसे यहाँ ये है ओरिजिन, इस ओरिजिन से यदि एक्स की तरफ जाएंगे तो प्लस में, और इधर अगर एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में। यहाँ से अगर हम लोग वाई की तरफ जाएंगे तो प्लस में, वाई से वाई डैश के इधर जाएंगे क्या हुआ वो माइनस में। यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो ये प्लस में होगा, ये प्लस में x1, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, ये 4, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा। अगर वही हम इधर बढ़ते हैं, क्या करते हैं इधर बढ़ते हैं एक्स डैश की तरफ, तो -1 -2 -3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग इधर y की तरफ बढ़ते हैं तो ये +1, फिर +2 +3 +4 ऐसे ऐसे चलते हैं। और यही अगर एक्स डैश वाई डैश के इधर जाते हैं तो -1 -2 -3। इतना तक तो समझ गए हम लोग कि अगर, और यहाँ पे क्या ओरिजिन है, यानी ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब वहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या है 0 है। ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, दोनों का दोनों 0 है। फिर यहाँ से ओरिजिन से एक्स तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से वाई की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और वाई डैश की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा नेगेटिव। अब देखिए हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट को लेते हैं, क्या लेते हैं, पहले एक्स अक्ष लेते हैं, बाद में क्या लेते हैं वाई अक्ष। कहने का मतलब यदि हम लोग यहाँ देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 2 और 4 ले लिए, 2 और 4 में क्या है, ये 2 है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, यानी एक्स और बाद में वाई लेते हैं। पहले एक्स अक्ष लेते हैं, बाद में क्या लेते हैं, बाद में लेते हैं वाई अक्ष। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ये जान ले। देखिए यहाँ पर अगर होगा, देखिए एक्स अक्ष क्या होगा, एक्स अक्ष को देखिए तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए तो यहाँ से अगर इधर देखेंगे एक्स अक्ष इधर, ये क्या है पॉजिटिव है। और यही अगर वाई अक्ष को भी देखेंगे तो वाई भी इसी में है ना, तो वाई भी क्या है इस अक्ष में पॉजिटिव है, यानी इसमें दोनों क्या है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है। अगर इसमें देखेंगे तो पहले आपको पता है एक्स लिखना है, तो पहले एक्स के लिए देखिए क्या है, इसमें अगर रहेंगे तो एक्स क्या है, एक्स आपका निगेटिव आ जाएगा, और इसमें वाई देखेंगे तो क्या होगा, वाई आपको पॉजिटिव आ जाएगा। यही अगर हम इसमें देखते हैं तो पहले इसमें एक्स लिखना है ना, हमेशा पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। अगर इसमें देखते हैं तो एक्स अक्ष क्या है, इसमें निगेटिव है, अगर वाई अक्ष को देखते हैं तो वाई क्या है निगेटिव, यानी दोनों का दोनों क्या आ गया नेगेटिव। यदि इसमें देखते हैं तो एक्स अक्ष इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें पॉजिटिव, और इसमें वाई अक्ष क्या होगा नेगेटिव। यानी अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, नाम सुने होंगे क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं इसको, ये पहला चतुर्थांश,
नहीं, क्या है, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, ये आपको दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, तीसरा चतुर्थांश है। और इसकी बात करें तो ये आपको चौथा क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से देखिए समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है यहाँ से, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों का दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से आपको ये पूछ सकता है कि यह बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 8 4, क्या दिया है, बिंदु 8 4 किस चतुर्थांश में। आपके पास देखेंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा बिंदु 8 4 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में 8 है और 4 है। तो हम लोग ये नहीं देखिएगा, ये वैल्यू को नहीं देखिए, आप इसका चिन्ह देखिए, चिन्ह देखना है। चिन्ह को देख के हम लोग समझ जाएंगे ये किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग को क्या याद क्वेश्चन, 8 और 4 क्या है, 8 और 4। 8 का मतलब 8 भी पॉजिटिव है, ये 4 भी क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है ना। 8 भी प्लस में और 4 भी प्लस में, कहने का x भी प्लस में और y भी प्लस में, यानी 8 4। इसका मतलब x y नहीं, और दोनों का दोनों क्या है, देखिए तो दोनों का दोनों प्लस में। तो ये देखिए प्लस प्लस किसमें है, आप देखेंगे इसमें है ना, इसमें है। इसका मतलब 8 और 4 किस चतुर्थांश में है, यानी दोनों का प्लस, दोनों प्लस किस चतुर्थांश में है, तो आप देखेंगे तो किसमें है, पहला चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको वहां पर चिन्ह, देखिए वैल्यू नहीं देखना, 8 4 को नहीं देखना है, आप देखना है उसके पीछे चिन्ह क्या लगा हुआ है। चिन्ह को देख के पता कर लेना है किस चतुर्थांश में है। अगर आपको माइनस प्लस आता तो कह देते किसमें, दूसरा में है। अगर दोनों का चिन्ह अगर निगेटिव आता तो कहते तीसरा में है, और प्लस और माइनस आता तो कहते चौथा क्वाड्रेंट में है। देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 - 2, 5 और -2, मतलब 5 को देखेंगे तो x क्या है, प्लस -2, इसका मतलब क्या है, माइनस। अब देखिए तो प्लस माइनस, अब बताइए प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस। आप देखेंगे प्लस माइनस किस में है, चौथा क्वाड्रेंट में। इसके लिए आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा इसका देखिएगा तो -5 6, -5 6, -5 यानी माइनस, पहले क्या है माइनस, उसके बाद 6 का मतलब 6 क्या है, प्लस में है। इसको देखिए तो माइनस प्लस, माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस किसमें, ये आप देखेंगे आपको मिलेगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। आप अगला को देखेंगे, अगला देखिए माइनस माइनस, -1 -4। आप वैल्यू को देख के क्वाड्रेंट नहीं पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, आपको चिन्ह को देख के पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो है। यानी अगर आप इसको चेक करेंगे तो माइनस माइनस दोनों ना, आप इसको देखिएगा माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस किस में है, तो आपको दिखेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से ये 3 और 6 क्या है, 3 और 6, 3 भी देखिए प्लस में है और 6 भी क्या है, प्लस में। दोनों का दोनों प्लस में है, और दोनों का दोनों प्लस में किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो दोनों प्लस में आपको दिख रहा होगा किसमें, पहला यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि किस क्वाड्रेंट में संख्या पता करें, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे वैल्यू को देख के, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको देख करके आप पता नहीं कर पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। आपको उसके पीछे चिन्ह क्या है, चिन्ह के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ध्यान से, दोनों प्लस में आएगा तो पहला क्वाड्रेंट में, माइनस के बाद प्लस, x - y प्लस, सेकेंड में दोनों माइनस में, थर्ड में x प्लस y माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा। चलिए यहाँ से उम्मीद करते समझ गए होंगे। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की। फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, नहीं उसको भी देख लेते हैं इस वीडियो में। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये आपका
कि यदि आपके पास ये अक्ष है दूरी ऐसे, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यानी कोई बिंदु जैसे ऐसे लिए हैं और आपको इसका लंबाई निकालना है, ये कितना लंबाई, ये लंबाई निकालना है। तो हम पहले सीधा लेके बता देते हैं। अगर आपको यहाँ दे दिया ये ओरिजिन है, यहाँ पर नाम दिया ए, ओ से ए की दूरी कितना निकालने के लिए, ओ से ए की दूरी कितना है वही दूरी निकालने के लिए तो हम इसे डायरेक्ट ले लिए। पहले इसके लिए फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर आप यहाँ से कैसनो देगा कि टेढ़ा ऐसे दे, तिरछा दे, क्या दे, अगर स्ट्रेट में है तो उसकी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं वो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे ए बी, तो आपको पता है कोई भी जगह पे आपको एक्स पे होगा और वाई अक्ष भी होगा, एक्स अक्ष भी होगा, वाई अक्ष भी होगा। यानी हम यहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x1 और y1। ये क्या किए, एक्स अक्ष के मान x1 है, वाई अक्ष के मान क्या है, y1 है। सेम काम यहाँ पे कर लेते हैं, ये क्या है, x2 और y2 ले लेते हैं, ठीक है, x2 और y2 ले लेते हैं। ये x1 y1 x2 y2। ध्यान से यहाँ पे अगर देखेंगे x अक्ष x1 y1 x2 y2, और आपको यहाँ से a से b तक की लंबाई क्या है ये निकालने के लिए, और आप मान लीजिए a से b तक की लंबाई क्या है, a से b तक की लंबाई d है, पता नहीं है इसकी लंबाई क्या है, वही d की लंबाई निकालना है। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम लोग प्रूव करें, नहीं थेल्स नहीं पाइथागोरस से वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक्स का क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये डी स्क्वायर बराबर होता है, डी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष से घटा के स्क्वायर करना है, वाई अक्ष को वाई अक्ष से घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना है, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसी से क्या होता है, दूरी निकालता है। कहने का मतलब ये x1 है ना, ये क्या है x2, ये क्या है y1, ये क्या है y2, ले लिए ना, दोनों का क्या करेंगे, घटा देंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में क्या बोले, x को x के साथ घटाएंगे, y को y के साथ घटाएंगे, घटा के स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, उससे आपको क्या हुआ, डी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो ये आपका डी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसी को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डी निकालना, क्या करेंगे, डी निकालना, अगर स्क्वायर को उधर करेंगे, स्क्वायर उधर में जाएगा, क्या हुआ, ये रूट चढ़ जाएगा, और ये फिर आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। तो यही आपको डी के लिए क्या होगा, डी के लिए आपको यूज करना है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा कि x1 माइनस x2 किए, क्या x2 माइनस x1 कर सकते हैं, क्या y2 माइनस y1 कर सकते हैं। दोस्त बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, सॉरी स्क्वायर है, आपको बीच में अंदर में अगर नेगेटिव भी आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो क्या हुआ, खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम लोग को याद रखना है इस फॉर्मूला को, नहीं क्या याद रखना है, डी स्क्वायर के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, और हम लोग इस पर कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए सवाल हम लोग के दिया हुआ है कि बिंदु क्या दिया है, देख लेते हैं। बिंदुओं 9, 7 तथा 3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहता है, बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो कहता है बिंदुओं 9, 7 तथा 3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी कहता है ज्ञात करने, तो हम लोग डायग्राम खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, डायरेक्ट डी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बराबर अंडर रूट। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये 9, तो 9 का मतलब क्या, ये x, ये कितना y, ये कितना x, तो ये y, लेकिन क्या अलग अलग है, यानी ये x1 है तो y1 है, x2 है तो y2 मान लीजिए। फिर आप पता है x1 में से x2 को घटाएंगे, y2 में से y घटाएंगे, x वाले से x वाले को घटाएंगे, y वाले से y वाले को घटाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा, इस चीज को भूलिएगा नहीं, गलतियां होगा ही नहीं। चलिए x वाला कितना है 9,
एक्स वाला कितना है 3, दोनों को घटा के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह करेंगे, एक्स वाई वाला यहाँ 7 है, वाला यहाँ क्या है 2 है, दोनों घटा के स्क्वायर कर देंगे, बस यही ना करेंगे। चलिए सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा देखिए तो यहाँ क्या होने वाला है भैया, तो 9 में से 3 गया कितना, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर 36, प्लस 7 में से 2 गया कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यदि आप इनको देखेंगे तो अंडर रूट कितना होगा, देखिए 36 25, 6 और 5 कितना 11, 1 और 3 2 5, एक रेस्ट बचा था 6, क्या हुआ अंडर रूट 61। यहाँ पे डी का मान आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर देखते हैं हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल और। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको दे देते हैं 5 2 3 4, ठीक है, और कहा था इसके बीच की दूरी क्या करें। हमको लगता है आप लोग हम जितना देर में लिखेंगे उससे पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा शायद, क्योंकि पता चल गया क्या x इसमें से इस घटाएंगे ना x में से, तो मतलब 5 में से 3 घटा के स्क्वायर कर देना है, प्लस करना है भैया 2 में से 4 घटा के स्क्वायर कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा 5 3 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर फिर भी 4, कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए अंडर रूट कितना हुआ 16, इस 16 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 16 यहाँ पर देखिएगा तो 2 गुना कितना है, और सॉरी 16 के लिए क्या होगा भैया, सॉरी 16 कहाँ से भैया 8 आ रहा है ना, 8 है सॉरी प्लस है ना, तो 4 + 4 कितना 8, और 8 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा ये 2√2 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं तो इस तरह से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट की दूरी निकाले तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग के लिए कमेंट में इसके लिए आंसर दीजिएगा कि अगर -2 5 और 6 -1 अगर ये रहेगा तो बीच की दूरी क्या होगा, आप इनको जरूर बताइएगा। इनको आप कमेंट में बताएंगे, सभी लोग जितने लोग देखेंगे प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। नहीं और आगे हम लोग देखते हैं सेक्शनल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। नहीं आगे जैसे क्या है बाय समद्विभाजक होगा, अंतर समद्विभाजक होगा, मध्य समद्विभाजक होगा, तो उसके लिए हम लोग इस पार्ट को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके लिए इसको एंजॉय कीजिए, और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कीजिएगा। और डिसलाइक करने से पहले ये जरूर बताइएगा कि किस लिए आप डिसलाइक किए हैं। हाँ क्वालिटी में अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसके लिए डिसलाइक नहीं कीजिएगा, तो क्वालिटी उतना नहीं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।